कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से, जहाँ कब्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। उसी कब्रिस्तान के एक कोने में थी एक वीरान पड़ी हवेली। लोग कहते थे अगर कोई एक बार उस हवेली के अंदर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। एक रात उस हवेली के पास वाले रास्ते से ज्ञान भाई गुजर रहे थे। ज्ञान भाई बहुत जल्दी में थे क्योंकि उन्हें अपने दोस्त राइस्टार के बर्थडे पर जाना था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, अचानक उनकी बाइक खराब हो गई। वो बाइक से उतरे और मदद के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस हवेली पर पड़ी। उन्होंने सोचा शायद अंदर कोई हो जो मदद कर दे। यही सोचकर ज्ञान भाई हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वो पास पहुँचे, हवेली की एक खिड़की से नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। बिना कुछ सोचे समझे ज्ञान भाई हवेली के अंदर चले गए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो ऊपर वाले कमरे तक पहुँच गए। कमरा बिल्कुल खाली था। तभी उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान भाई डर गए और बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी। वहाँ एक लड़की पीले कपड़े पहने चुपचाप बैठी थी। ज्ञान भाई उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ देर तक लड़की चुप रही, फिर अचानक खड़ी हुई और ज्ञान भाई की तरफ मुड़ी। उन्होंने देखा उसका सिर कटा हुआ था और हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। ज्ञान भाई घबरा गए और भागने लगे। किसी तरह हवेली से बाहर निकले ही थे कि अचानक वो लड़की आसमान से गिरकर सीधे उनके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप सच में राइस्टार के असली फैंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखो राइस्टार जिंदाबाद। सामने आ गिरी। ज्ञान भाई रोते हुए बोले, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने सिर्फ एक शब्द कहा, धोखेबाज, और अपनी तलवार से ज्ञान भाई का गला काट दिया। उधर दूसरी तरफ राइस्टार अपने दोस्तों के साथ मजे से बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका जिगरी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन सुबह जब पार्टी खत्म हुई और राइस्टार अपने दोस्तों के साथ घर साफ कर रहे थे, तभी बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक पुलिस अफसर उतरा और बोला, हमें एक पुरानी हवेली के पास एक लाश मिली है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राइस्टार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद जब वो हवेली के पास पहुंचे तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के बीच जमीन पर ज्ञान भाई की लाश पड़ी थी। अपने दोस्त की हालत देखकर राइस्टार जोर जोर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तभी वहाँ एक पागल बूढ़ा बाबा आया और चिल्लाने लगा, मैंने कहा था मोहिनी किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मारेगी जैसे इसको मारा। ये कहकर बाबा वहाँ से भाग गया। राइस्टार ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, ये कौन था और ये मोहिनी कौन है? आदमी ने धीरे से कहा, वो मोहिनी का बाप है। बहुत साल पहले वो और उसकी बेटी इसी हवेली में रहते थे। मोहिनी बहुत खूबसूरत लड़की थी। गाँव का हर लड़का उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक दिन पता चला कि वो बच्चों पर काला जादू करती है। गांव वालों ने उसे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। तब से कहा जाता है कि मोहिनी की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और जो भी अंदर जाता है अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। ये सुनकर राइस्टार सब समझ गए, लेकिन उन्हें अब भी लग रहा था कि शायद किसी इंसान ने ज्ञान भाई को मारा हो और सारा दोष भूतों पर डाला जा रहा है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य की असली सच्चाई जानकर रहेंगे। रात होते ही राइस्टार उस हवेली के पास पहुंचे। वो बाहर से हवेली को ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक खिड़की पर एक लड़की नजर आई और फिर गायब हो गई। राइस्टार ने धीरे से कहा, तो ये सच है, और वो हवेली के अंदर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद अंदर से उनकी चीखें सुनाई